5% पर एनम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, बहुत ईजी था। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1300 एट द रेट ऑफ 10 जा 90 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा ये 180 डिवाइडेड बाई, अब हम लगाएंगे अपनी पॉजिटिव अप्रोच 86 मल्टीप्लाई बाई 56। मैं पूरी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ करूंगा यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई। 6 6 जा 36, मुझे पता लग गया भाई इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। देखो किसकी यूनिट डिजिट में 6 है, ऑप्शन नंबर 1 की ही यूनिट डिजिट में 6 है, तो मेरे आगे मुझे मल्टीप्लाई करने की क्या है जरूरत। जय हिंद एवरीवन, बेटा कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ PYQ सॉल्व करने वाले हैं बेटा, चलो देखते हैं आज। जोसेफ बोरो 25,000 ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 ईयर। हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 4 ईयर के बाद वो कितना रुपये पे करेगा बताना है आपको। तो इस बताना है आपको क्या निकालना, इसमें आपको अमाउंट निकालनी है। बेसिकली आपको क्या निकालनी है, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपको पता है, पी प्रिंसिपल प्लस SI। पहले आप निकालते हैं बेटा इसके लिए SI, क्या निकालते हैं SI। और SI का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। प्रिंसिपल आपको गिवन कितना 25,000 इंटू रेट कितना बताओ 6% और टाइम क्या है 4 ईयर। सॉल्व कर लो, 00 से 00 कटेगी। अब देखो 250 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 1000, और मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा ये 6000। क्या आ जाएगा आपके पास SI, ये निकल जाएगा इसका SI। लेकिन आपको SI नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है इसका अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है बताओ आपके पास 25,000 प्लस इंटरेस्ट कितना निकला आपके पास 6,000। दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा ये 31,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन हाउ मैनी ईयर विल अ सम ऑफ 1800 बिकम ₹2610 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। आपको क्या निकालना है टाइम। क्या निकालना है आपको टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है आपके पास SI मल्टीप्लाई बाय 100 और P इंटू R। रखो फॉर्मूला क्या होता है SI का। SI आपको निकालनी पड़ेगी पहले। आप देखो प्रिंसिपल कितना आपके पास 1800, और ये अमाउंट कितनी हो जाएगी बताओ। अमाउंट है आपके पास 2610। अब SI का फॉर्मूला होता है आपके पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि इसको मैं 2610 माइनस 1800 कितना बचेगा बताओ। ये हो जाएगा SI निकल जाएगा आपके पास 810। ये हो जाएगा आपके पास SI। ठीक है, रखो फॉर्मूले में इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना आपके पास बताओ 26। प्रिंसिपल कितना आता है आपका, प्रिंसिपल आपके पास 1800 मल्टीप्लाई रेट कितना है बताओ, रेट 9%। काटो 0 से 0 कट जाएगा। अब 9 से कितना टाइम पे कटेगा, 9 से कितना टाइम पे कटेगा, 9 9 जा 81। ये हो जाएगा आपके पास 90। ऊपर होगा आपके पास 90, ऊपर होगा आपके पास 90 और नीचे कितना है 18। क्या आएगा बताओ 18 5 जा 90, 5 ईयर। क्या आ जाएगा 5 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अ फार्मर बोरो अ सम ऑफ 10,000 फ्रॉम अ बैंक एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पे इन द बैंक इन 3 ईयर। वो कितना रुपए इंटरेस्ट देगा उसको। ठीक है बेटा, यानी कि आपको निकालना क्या है इसमें, ऐसा ही निकालना। फॉर्मूला होता है आपके पास P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 10,000। ठीक है, रेट कितना है बताओ, किस रेट से दिए उसने 5, और कितना टाइम के लिए 3 ईयर अपॉन में 100। काटो 0 से 0, 0 से 0। अब देखो
ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 की मल्टीप्लाई अगर आप 100 से करो क्या आएगा आंसर, 15,000। ये क्या आ गया इसका, SI। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। Rizul took 50,000 from a person for 3 years at the rate of 8% per annum. Find the amount paid by Rizul that the person after 3 years. इसमें भी आपको बताना है, क्या बताना है, अमाउंट बताना है। क्या बताना है आपको, अमाउंट। फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, पहले निकालते हैं इसका SI। फॉर्मूला पता है आपको, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है बताओ, 50,000। ठीक है, और किस रेट से, 8% और कितने टाइम के लिए, 3 ईयर के लिए, अपॉन में 100 काटो। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24 इंटू 24 कितना आएगा बताओ आंसर। ये हो जाएगा आपके पास 12,000। क्या आ जाएगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताना, आपको क्या बताना है इसका, अमाउंट। वही फॉर्मूला लगा दो दोबारा अमाउंट का, क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना आपके पास, 50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 12,000 इंटरेस्ट आ गया। कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपके पास 62,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सम फीटेज और टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4016.25 एट द रेट ऑफ 9% इन 5 ईयर, व्हाट इज द सम। आपको सम बताना है, मतलब क्या बताना है आपको, इसमें बताना है आपको प्रिंसिपल। क्या बताना है आपको, इसमें प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, SI अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में R इंटू टी, R इंटू टी। बस आपको सिंपल इंटरेस्ट पे गिवन है 4016.25 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में R क्या है, रेट 9 और टाइम क्या है, 5 ईयर। ठीक है, अब डेसिमल से डेसिमल को कट जाएगा तो ऊपर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे कितना आएगा, 100। ठीक है, अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब आप 5 से डिवाइड कर लो, कितने टाइम में डिवाइड होगा, देखो 5 8 जा 40 हो गया। अब यहाँ पास 16 है, 5 3 जा 15, कितना बचा आपके रिमाइंडर 1, ये होगा आपके पास 12, 5 2 जा 10 और यहाँ पर बचेगा आपके पास 2, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 5 जा 25, 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब आगे देखो आप। ठीक है, 9 से डिवाइड करो आप इसको, कितना को बताओ, 9 8 जा 72, कितने रिमाइंडर बचेगा आपके पास बताओ, 72, कितने रिमाइंडर बचेगा आपके पास, 8 बचेगा, 83 हो जाएगा ये होगा 9 9 जा 81, कितने रिमाइंडर बचेगा आपके पास, दोबारा 2, ये हो जाएगा आपके पास 22, 9 2 जा 18, कितने रिमाइंडर बचेगा आपके पास 4, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 45 और 9 5 जा 45, 8 9 2 5, क्या आएगा इसका, ये प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ अमाउंट फॉर 452 ईयर 80 एट अस इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आपको इसमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है बेटा इसमें, टाइम। टाइम का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में P इंटू R। ठीक है, ऐसा कितना आपके पास 81 इंटू प्रिंसिपल कितना आपके पास बताओ, प्रिंसिपल कितना है 450 और रेट कितना है बताओ
4.5 4.5। देखो 0 से 0 कैंसिल हो चुकी है आपके पास। अगर आप इस डेसिमल से 0 काटोगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब डिवाइड कर लो उसको, ये दोनों हो जाएंगे 9 से। 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45। ठीक है, अब 5 से इसको काट दो, 5 2 जा 10। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपके पास 9 और ये वाला 10 इंटू 2 अपॉन में यहाँ पर क्या नंबर चल रहा है 45। ठीक है बेटा, अब कितना हो जाएगा बताओ ये 9 10 जा 90, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा ये 180, 180 डिवाइडेड बाई 45। अगर हम इसे 45 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताओ, 45 4 जो होता है आपके पास 180, तो क्या आ गया 4 ईयर। आपका आंसर क्या आ गया 4 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, एट वट रेट अ सम ऑफ 6000 विल अमाउंट टू 7800 इज 5 ईयर। किस टाइम में ये पैसा इतना हो जाएगा, तो क्या बताना है आपको, इसमें भी आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है आपको। रेट क्या होता है, रेट का फॉर्मूला एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में पी प्लस टी। पहले आपको यहाँ से SI निकालना पड़ेगा। बताओ यहाँ देखो आप, प्रिंसिपल कितना आपके पास 6000, अमाउंट हो रहा है आपके पास 7800। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है SI का, SI इक्वल्स टू A माइनस P। कितना हो जाएगा SI माइनस 6000, कितना बचेगा ये 1800। ये निकल गया इसका SI। ठीक है, SI कितना है 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में P कितना है 6000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है बताओ 5 ईयर। काटो 0 1 2 3 1 2 एंड 3 0 कट गया। अब 6 से कितने टाइम पे कटेगा ये, 6 से ये 30 टाइम पे कटेगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास 30 अपॉन में यहाँ पे चल रहा है 5 और 5 6 जा 30। तो क्या आएगा आंसर इसका 6%। 6%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा, डी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट द रेट ऑफ, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा 7 अपॉन में 7 होल 1/2%। ठीक है, 7 होल 1/2%। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है बेटा, थोड़ा यहाँ पर आएगा ये 7 होल 1/2%। ठीक है, ये रेट है, पीरियड ऑफ 3 ईयर। आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है यहाँ पर ऐसा, यानी कि फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, P आपके पास कितना है 5000। ठीक है, रेट आपको पता है कितना कितना हो जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। रेट है आपके पास 7 होल 1/2%, इसको फ्रैक्शन में कर लो, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 15/2%। ये क्या आ गया आपके, ये आपका है रेट। बस यहाँ पर वैल्यू पुटअप करो, ये हो जाएगा आपके पास 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है बताओ आपके पास 3 ईयर। अपॉन में मल्टीप्लाई में क्या चलता है, यहाँ चलता है 100। ठीक है बेटा, अब 0 से 0 काट लो, 0 से 0 कट चुकी है। बताओ कितना हो जाएगा अब ये, अब 2 से कट जाएगा, 50 कितने टाइम पे कटेगा ये 25। ये हो जाएगा आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा पास 25 मल्टीप्लाई बाय 45। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो रफ में, ये हो जाएगा पास 25 और हो जाएगा 45। 25 5 जो होता है आपके पास 125। ठीक है बेटा, इंटू अब 4 की मल्टीप्लाई करो 25 करो, कितना आएगा आंसर बताओ, ये हो जाएगा आपके पास 100। 5 2 1 1 1 1 2 5 1 1 2 5। क्या आ गया आपका ये SI, क्या आ गया आपका ये SI 1 1 2 5। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन हाउ मैनी ईयर अ सम ऑफ 500 एट
5% पर एनम विल अमाउंट टू 600। यानी कि वो बोल रहा है अगर आपका प्रिंसिपल 500 से बढ़ के कहाँ पहुंच गया 600, और किस रेट से बढ़ रहा है वो आपको बताना है कि किस रेट से बढ़ रहा है वो रेट आपके पास क्या है 5%। आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम में ये इतना हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि आपको बिल्कुल क्या बताना, टाइम बताना है। फॉर्मूला वो ये बिल्कुल बेसिक वाला, ऐसा ही मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में पी प्लस आर। ठीक है, ऐसा ही कितना बताओ, देखो प्रिंसिपल आपके पास 500 और अमाउंट कितना है 600, तो आपको दिख रहा होगा कि कितना का डिफरेंस इनके बीच में 100 का, तो 100 क्या है इसमें एस आई, 100 क्या है इसमें एस आई। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना आपके पास 500, प्रिंसिपल कितना आपके पास 500, और रेट कितना है 5%, रेट है आपका 5%। अब 100 से 500 कितने टाइम पे कटेगा 5 टाइम पे कटेगा। ओके, उसके बाद अब देखो 5 कितना हो जाएगा ये बताओ, आप बताओ, ये हो जाएगा आपके पास 100 अपॉन में 5 5 जा 25। अब 25 4 जा कितना होता है बताओ 100, तो 4 ईयर इज अ राइट आंसर बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर 4 ईयर, यानी कि 4 साल में आपका 500 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है बेटा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 फॉर 4 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 फॉर 2 ईयर आर टुगेदर इक्वल टू ₹180। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बताना है आपको, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनकी आर बताना है आपको। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता, बेसिकली पता है, पे इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, वैल्यू रखो प्रिंसिपल की कितनी है 600 इंटू रेट आपको निकालनी है, रेट टाइम कितना है 4 ईयर अपॉन में 100। और कितने टाइम में कट रहा है ये कट रहा है 6 इंटू आर इंटू 4, ऐसा ही कितना आएगा इसका बताओ 24 आर। अब सेकंड, ये आपकी ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे आप सेकंड कंडीशन में आओगे, आप वही फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, कितना होगा बताओ ये प्रिंसिपल कितना है, आप इस टाइम पे प्रिंसिपल सेम है 600, रेट आपको पता नहीं, टाइम कितना है इस टाइम बताओ 2 ईयर अपॉन में 100 से 600 कितने टाइम में कट रहा है, कितने टाइम में कट रहा है बताओ, ये 6 टाइम में कट रहा है ना, तो ये होगा 6 2 जा 12, यानी कि होगा पास 12 आर। ठीक है बेटा, अब इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या कर दे टुगेदर बोल रहे हैं, इनको जोड़ना है, तो कितना बन रहा है ये 180 हो जा रहा है। अब देख लो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, अगर हम दोनों सिंपल इंटरेस्ट कर दे प्लस कर दे, यानी टुगेदर इक्वल्स कितना हो रहा है ये, यानी कि एस आई, इसे 1 मान लो इसको 2 मान लो, SI1 प्लस SI2 इक्वल्स टू 180, दोनों को सम कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 24R प्लस 12R इक्वल्स टू 180, कितना हो जाएगा बताओ ऐड करके, ये हो जाएगा आपके पास 36R इक्वल्स टू 180, R इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 36, और 36 5 जो होता है आपके पास 180, यानी कि 5% पर एनम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1300 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 146 डेज। बेटा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा टाइम जो होता है ना, टाइम हमेशा किसमें होता है बेटे, वो ईयर में, टाइम हमेशा आपका होना चाहिए ईयर में, चाहे वो डेज में हो मंथ में हो, आपको क्या करना है लास्ट में उसको कन्वर्ट करना है किसमें, ईयर में। देखो ईयर, अब देखो यहाँ पर डेज किसमें है, ये डेज में, टाइम आपके पास किसमें डेज में, तो आप क्या करोगे इसको 365 से कर दोगे इसको डिवाइड। चलो पहले इसे देखते हैं, पहले आपने जैसे देखा कि आपने टाइम किसमें आपके पास डेज में, तो आप इसको चेंज कर लो सीधा ईयर में, तो ये हो जाएगा आपके पास 146 अपॉन में 365। ठीक है, ऐसा कर लोगे टाइम को। अब ये हो जाएगा आपके पास ईयर में, कितना हो जाएगा ये ईयर में। अब फॉर्मूला लगाओ सीधा, आपको क्या
ऐसा ही निकालना है आपको बिल्कुल। ये होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है बता आपके पास गिवन अभी? रेट किससे 5, टाइम कितना आपके पास 146 अपॉन में 100। मैंने आपको बोला था क्या किससे डिवाइड करोगे आप इसको 365 से, तो ये हो गया आपके पास ऐसे। ठीक है बेटा, अब जीरो से जीरो काटो आप, जीरो से जीरो कट जाएगी आपके पास। ठीक है, अब देखो अब 5 से ये कितना टाइम पे कटेगा, देखो 5 7 जा 35, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा, ये हो जाएगा 15, 5 3 जा 15। ठीक है बेटा, अब आपको देखा 73 2 जा होता है 146। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपके पास, बताओ 13, ऊपर कुछ बचा, ऊपर बचा है 2, 13 2 जा 26। ये आपका निकल गया, क्या निकल गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना टाइम हमेशा आपके पास ईयर में ही होना चाहिए। अगर मंथ में है, अगर सपोज टाइम आपके पास आ रहा है, किस में आ रहा है ये 14 मंथ, 14 मंथ आ रहा है, मंथ में आप ईयर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिवाइडेड बाय 12, मतलब डिवाइडेड बाय 12। हमेशा टाइम हमेशा ही होना चाहिए ईयर में, चाहे वो डेज में हो या मंथ में आपको गिवन हो, तो आप हमेशा उसको किस में चेंज करोगे, ईयर में चेंज करोगे बस। What will be the simple interest for 1 year and 4 month on a sum of 25800 at the rate of 14% per annum? बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया आपके पास। देखो टाइम किसमें आपको गिवन है, एक ईयर में भी आ रखा है और उसके साथ दो कंबाइन होकर मंथ में भी आ रखा है। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक वही वाला है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है आपके पास 25800। रेट क्या है, रेट 14%, 14 इंटू टाइम कितना है बताओ, टाइम है आपके पास, मैं आप रफ में बता रहा हूँ आपको, टाइम है आपके पास 1 ईयर और प्लस 4 मंथ। इसको पहले सबको ईयर में चेंज कर लो, ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू 1 ईयर में 12 मंथ, तो यानी कि 12 प्लस 4 मंथ। ठीक है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ आपके पास, ये हो जाएगा 12 और 4 16 मंथ। 16 मंथ ईयर में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 12, कितना कटेगा बताओ, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 ईयर, इतना। ये हो गया ईयर में चेंज 4/3, बस वैल्यू यहाँ रख दो टाइम को, यानी ये होगा आपके पास 4/100 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है बेटा, करो, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, अब देखो अब 3 से हो जाएगा ये कैंसिल, 258 3 8 जा 24, 1 आपके पास बचेगा, ये हो जाएगा 18, 3 6 जा 18, ये हो जाएगा आपके पास बताओ 86 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 86 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 14 4 जा 56। ठीक है बेटा, अब अगर इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो। अब हम लगाएंगे अपनी पॉजिटिव अप्रोच, 86 मल्टीप्लाई बाय 56। मैं पूरी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ करूंगा यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36। मुझे पता लग गया भाई इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। देखो किसकी यूनिट डिजिट में 6 है, ऑप्शन नंबर 1 के ही यूनिट डिजिट में 6 है, तो मेरे आगे मुझे मल्टीप्लाई करने की क्या है जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करूंगा और ऑप्शन में चेक करूंगा कि भाई यूनिट डिजिट में किसके लास्ट में 6 है, किसके लास्ट में 6 है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। एक ही नंबर, एक ही ऑप्शन के लास्ट डिजिट में क्या है 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, Anita invest a certain sum of 4 year at the rate of 5% per annum and receive 850 as the simple interest. Sunita also interest certain sum of 6 year at the rate of 4% per annum and received 840 at the simple interest. The difference of the sum they invested is. बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका, बहुत इजी कर लोगे आप। ठीक है बेटा, देखो बेटा पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल। अनीता ना, अनीता ने कितने रुपए प्रिंसिपल करा दिया। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ प्रिंसिपल का, P इक्वल्स टू
P इक्वल टू क्या होगा, SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में R इंटू टी। ठीक है बेटा, SI कितना है बताओ आपके उसमें 850 है अनीता के लिए SI जो सिंपल इंटरेस्ट मिला। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 850 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट क्या है, रेट 5 और टाइम है 4 ईयर। ठीक है बेटा, अब देखो आप 4 से कितना टाइम में कट रहा है, 4 से तो 25 टाइम में कट रहा है भाई। ठीक है, और 5 से कितना टाइम में कट रहा है बताओ, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा आपके पास 170। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल कितना आएगा पता आपके पास, ये होगा आपके 170 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, ये तो हो गया अनीता के लिए। अब हम देखते हैं सुनीता के लिए। किसके लिए देखते हैं हम, आप सुनीता के लिए बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल इक्वल टू SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में R इंटू टी। कितना आएगा बताओ, SI कितना है, इसके लिए SI कितना है बताओ, 840 क्या है SI है, और इसके लिए रेट 4% रेट, और टाइम क्या है, टाइम है 6 ईयर, टाइम क्या है 6 ईयर। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लगाओ दोबारा, ये होगा आपके पास 840 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट है आपके पास 4% और टाइम है 6 ईयर। ठीक है, अब कितने टाइम में कटेगा बताओ, ये 4 से ये कितने टाइम में कटेगा, ये कटेगा आपके पास 25 टाइम में। ठीक है, अब 6 से कितने टाइम में कटेगा बताओ, 6 1 जा 6, 2 रिमाइंडर बचेगा आपके पास, 6 4 जा 24, और ये हो जाएगा 140, यानी कि 140 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके है ना, बस आप दोनों के प्रिंसिपल निकाल दो और उनका बीच का डिफरेंस बताना है आपको। कर दो मल्टीप्लाई इनकी जरा, अगर मैं अनीता का निकालूंगा, इनका डिफरेंस बताना है बस आपको, यानी कि अनीता प्रिंसिपल माइनस सुनीता प्रिंसिपल। कर दो बस, ये है 170 मल्टीप्लाई बाय कितना है अनीता का 25 माइनस 140 मल्टीप्लाई बाय 25। अगर मैं दोनों जगह से 25 को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा मेरे पास 170 माइनस 140, ये हो जाएगा पास 25 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 170 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 30। क्या हो जाएगा 30। अब 25 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर लो, कितना जगह है 750 आपका राइट आंसर बेटा। ठीक है, 25 3 जगह ना होता बताओ 750। मुझे इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मैं करूंगा पॉजिटिव अप्रोच। तो मैं क्या करूंगा सीधा, देखो यहाँ पर मैंने दोनों को कंपेयर करा, तो यहाँ पर 25 कॉमन है, यहाँ पर भी 25 कॉमन है, तो मैंने 25 को बाहर ले लिया। अब 170 माइनस 140 कितना होगा आपके पास 30। अब 30 की मल्टीप्लाई आप इजी कर सकते हो 25 से, तो 25 3 जगह होता है आपके पास 75 और उसके पीछे जीरो लगा दो, कितना हो गए 750। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 750 बेटा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और लास्ट क्वेश्चन आपका। अब बोरो 3,500 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। बी बोरो 4,200 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, एंड सी बोरो 2,800 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसमें। पहले हम एक ले देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक ले सिंपल इंटरेस्ट, ए के लिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला वही है पी इंटू आर न्यू टी। ये होगा आपके पास कितना हो जाएगा ये 350 मल्टीप्लाई रेट कितना है बताओ 4 इंटू 3 अपॉन में 100। ऐसे बी के लिए निकाल लो, ऐसे निकाल लो आप, किसके लिए बी के लिए, SI 4B। क्या होगा फॉर्मूला, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। अब इसके लिए क्या है सिंपल इंटरेस्ट, इतना क्या है 420, प्रिंसिपल है 420, 4200। ठीक है, और किस रेट से जा रहा है इस बार
5 इंटू 2 अपॉन में 100 अपॉन में 100। और ऐसे आप सी के लिए निकाल के देख लो, SI4C ठीक है, वही फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला में चेंज कुछ नहीं होगा। इस बार SI की आपके पास प्रिंसिपल क्या है आपके पास 2800 मल्टीप्लाई बाय कितना है, रेट है 5 और टाइम है 3 अपॉन में 100। अब कैंसिल करो बेटा, देखो अब हम देखते हैं क्या इनका CI क्या पैर आता है। 00 से 00 कटेगी, ठीक है बेटा, ओके। ये हो जाएगा आपके पास 35 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, करो। ये हो जाएगा आपके पास 420। इसका सिंपल इंटरेस्ट तो भाई 420 आ रहा है, किसका, A का। अब इसका चेक करते हैं, 00 से 00 कैंसिल हो चुकी है, ये कितना हो जाएगा बताओ, 42 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 420। यानी कि अभी तक तो A और B का दोनों का क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। अब हम C का चेक करते हैं, 00 से 00 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बस 28 मल्टीप्लाई बाय 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब मैं देखता हूँ यूनिट डिजिट देखता हूँ, 5 8 जा 40, मुझे लगता है इसके सिमिलर आ सकते हैं, सिमिलर आ सकते हैं। अगर आप यहाँ रफ में भी चेक करोगे, इधर चेक कर लो आप इसकी मल्टीप्लाई करके, 28 मल्टीप्लाई बाय 15, बताओ क्या होगा, 5 8 जा 40, 0 और 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, ओके। कितना होगा बताओ, ये 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 0 8 और 4 12, 1 1 और 1 2 और 2 और 2 4, तो क्या आ रहा है 420। तीनों के सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं, A B and C हैव टू पेड 420 इज द अदर सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। हमें ऑप्शन बढ़ने ही नहीं आगे, हमारा A में सही हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आपके पास बहुत कम टाइम है बेटा सैनिक के लिए, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू।